Hello everyone, this is Amit Kumar. I am a good listener and learner, as I am eager to learn new things. I am creative and the best identity for me that I am a member of creative family. दोस्तों, चलिए एक नज़र हम अपने देश के भविष्य पर डालते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे देश में राइट टू एजुकेशन सिस्टम है, मतलब कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का शिक्षा अनिवार्य है और आईपीसी के तहत चाइल्ड लेबर दंडनीय अपराध है। मगर दोस्तों, हमें ये सब सिर्फ सुनने मिलता है, देखने को नहीं। देखने को क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। 12 साल का सोनू जूठी प्लेटें साफ कर रहा है किसी ढाबे में। 11 साल का मोनू किसी ऑटोमोबाइल गैराज में काम करते हुए देखा जाता है। 8 साल की रानी, 9 साल की पिंकी किसी के घर में झाड़ू पोछा करते हुए दिखाई देती है। क्या आपको लगता है कि ये बच्चे सिर्फ अपने फैमिली के भविष्य हैं? जी नहीं, वे अपने फैमिली के साथ हमारे देश के भी भविष्य हैं। और हमारे देश का भविष्य का क्या हाल है वो हम भी देखते हैं और आप भी रोज देखते हैं। मैं जो ये दिखा रहा हूँ आपको, इस छोटे से बच्चे को गौर से देखिए। ये भागलपुर स्टेशन है, बिहार का एक जिला भागलपुर। और स्टेशन पर मुझे इस बच्चे की ये हालत देखकर बहुत अजीब महसूस हो रहा है। कैसे ये बच्चा मस्त होकर खेल रहा है, भीख मांग रहा है। आप सिर्फ ध्यान से देखिए इस बच्चे की एक्टिविटी को। क्यों इस बच्चे के नसीब में कलम और पेंसिल नहीं, स्लेट नहीं, किताबें नहीं, स्कूल नहीं? आखिर क्यों? क्या गलती है इसकी? यूं तो सरकार के कानून में बहुत सारे योजनाएं हैं, मगर क्या ये योजनाएं इन बच्चों के तकदीर को बदल सकती है? एक बार सोचिए, क्या आप अपने बच्चे को इस तरह से देखना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बच्चे हमारे नहीं होते हैं। इन बच्चों के फैमिली पुअर होते हैं, इनके पास बहुत सारी मजबूरियां होती है। इन मजबूरियों को झेलते हुए इन्हें काम करना पड़ता है। इन्हें पेट भरने के लिए, रोटी कमाने के लिए भीख मांगने पड़ते हैं। दोस्तों, हमारे देश के पॉवर्टी का हाल इस कदर बुरा है, इस तरह व्याप्त है पूरे देश में कि हम उसे रोक नहीं सकते। एक बार में तो बिल्कुल नहीं रोक सकते। उसके लिए धीरे धीरे ही एक्शंस लेने पड़ेंगे। ये छोटी छोटी बातें वाकई में छोटे नहीं होते। दरअसल यही हमारे देश की कमजोरी है, मगर हम इसे बदलेंगे। दोस्तों, एक बार गौर से देखिए इन बच्चों के हैरत भरी निगाहों को, इन आशावादी चेहरों को। हम अक्सर अपने आसपास में इन छोटे छोटे पप्पू पिंकी को काम करते हुए देखते हैं, मगर कुछ करने के बजाय उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। मगर क्या आपको लगता है कि हम इसे बदल सकेंगे? इन छोटे बच्चों के चेहरों पे स्माइल ला पाएंगे? इनके हाथों में कलम, कॉपी, किताब, पेंसिल ये सब दे सकेंगे? इन्हें स्कूल भेज पाएंगे? मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं, मगर मैं तो यही सोच रहा हूँ कि इन बच्चों का जो अधिकार है वो इसे दिलाएंगे। इनके हाथों में कलम और आंखों में एक बड़ा सपना देंगे, इस भारत देश को बदलने का सपना। हमने शुरुआत कर दिया है, अब आपकी बारी है। हमने बिहार को बदलने का निर्णय लिया है, आप भी लीजिए इन बच्चों के चेहरे पर खुशियां लाने का निर्णय, हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को बदलने का निर्णय। दोस्तों, हमारे फैमिली, क्रिएटिव फैमिली की तरफ से एक संदेश देना चाहता हूँ कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, मगर जिंदगी न मिलेगी दोबारा वक्त बदलने के लिए। मगर जिंदगी न मिलेगी दोबारा वक्त बदलने के लिए। तो दोस्तों, आइए हम मिलकर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे राज्य से, हमारे देश से गरीबी, अशिक्षा, बेईमानी, भ्रष्टाचार, इन सब चीजों को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। यस।